नमस्कार। मैं डॉक्टर झरना पटेल नेचुरोपैथी की डॉक्टर हूं और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूं। आज 5वीं सितंबर है और आज स्पेशल डे है, टीचर्स डे। पूरे भारत में सेलिब्रेट किया जाता है। हमारे राष्ट्रपति श्री डॉक्टर राधा कृष्ण सर्वपल्ली, इनके नाम पे हमारे यहाँ पे टीचर्स डे सेलिब्रेट होया जाता है। तो टीचर्स ऐसे होने चाहिए कि बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चों को शिक्षा देते हैं और जीवन का भी पाठ और बुक का भी पाठ सब कुछ पढ़ाते हैं। तो हमें दो बात का ध्यान रखना है कि एक तो टीचर्स कैसे होने चाहिए, मतलब कि आजकल के जो टीचर्स का हेल्थ अगर अच्छा होगा तो बच्चों पे अच्छा प्रभाव पड़ेगा। मॉर्निंग की स्कूल होती है, जो अगर लेडीज टीचर हो तो उनको पूरे घर का खाना बना के, टिफिन बना के, फिर डब्बा पैक करके, घर का सारा काम फिनिश करके फिर सुबह 7 बजे तो स्कूल पहुंच जाना पड़ता है। तो इसके पहले 1 घंटे पहले उठना पड़ता है और सभी के लिए टिफिन बनाना पड़ता है। तो टीचर्स की अगर हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो वो बच्चों को पढ़ाने में मजा नहीं आएगी। टीचर का ही सर दुखता होगा, पेट दुखता होगा या पैर दुखता होगा तो मजा नहीं आएगी। टीचर को ही अगर हार्ट में ब्लॉकेज है या फिर ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम है, मतलब कि ब्रेन स्ट्रोक हो रहा है या फिर बीपी है या डायबिटीज है या कोलेस्ट्रॉल है, तो हेल्थ अगर अच्छी नहीं होगी तो बच्चों को पढ़ाने में कोई मजा नहीं आएगी और बच्चों को पढ़ने में भी मजा नहीं आएगी। तो हमेशा टीचर्स को अपनी हेल्थ पे ज्यादा ध्यान देना है। तो हमें सुबह में उठ के, टीचर्स की बात करते हैं कि सुबह में उठ के मिल्क और मिल्क की प्रोडक्ट का त्याग कर देना है और सुबह में जूस बना के स्कूल ले जाना है। और जो डब्बा लेके जाते हैं, नाश्ता लेके जाते हैं, लंच बॉक्स लेके जाते हैं, तो उसमें भी ढेर सारा फ्रूट या सलाद ही लेके जाना है। सारे टीचर्स बैठ के जब नाश्ता करते हैं, डब्बा पार्टी करते हैं, तो भी सभी टीचर्स को, अगर एक टीचर्स को पता हो कि न्यू डाइट सिस्टम क्या है, तो उनको सारे टीचर्स को भी बताना होगा कि क्यों आप फल और सलाद ही लेके आते हो। तो बाकी सबों को भी समझाना होगा कि कैसे हमारी हेल्थ अच्छी रखनी होती है, क्योंकि टीचर्स को बहुत अच्छा आता है टीच करना, मतलब कि सिखाना। मैं मेरे टीचर्स डे की बात कर रही हूँ। जब भी मैं 4th या 5th स्टैंडर्ड में पढ़ती थी तो उस दिन हमारे स्कूल में टीचर्स डे था। तो वैसे भी मैं छोटी थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था टीचर बनना। तो मैं उस वक्त टीचर बनी थी और छोटे छोटे बच्चों को मैं पढ़ाने गई थी। फिर वो प्रोग्राम फिनिश हो गया। फिर ऐसा प्रोग्राम किया कि पूरे के पूरे जो 1st स्टैंडर्ड से 12th स्टैंडर्ड के जितने भी बच्चे हैं, जितने भी क्लास है, वो सारे ग्राउंड में आ जाते हैं, बैठ जाते हैं लाइन से, और सारे प्रिंसिपल्स, सारे टीचर्स और जो आज नए टीचर्स बने वो सारे मिलके मीटिंग करते हैं और फिर सब अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो जो टीचर्स थे उन्होंने, हम जो नए टीचर्स बने थे 1 दिन के लिए, तो उन्होंने हमें बताया कि आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करो कि आप तो पूरी जिंदगी सभी टीचर्स को परेशान करते रहते हो, आज आप खुद टीचर बन गए हो तो आपको कैसा महसूस हुआ। तो ये मुझे बोलना था। तो मैं स्टेज पे गई और मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं था बोलने का, या फिर इतने सारे लोग बैठे हैं, बाजू में प्रिंसिपल, बाहर बाजू में मैडम, सामने सर, इतने सारे स्टूडेंट्स। तो मैं तो थोड़ी सी स्पीच तैयार करके गई थी। तो सबसे पहले तो मैंने कहा कि आदरणीय टीचर, आदरणीय हमारे प्रिंसिपल, क्लास के सारे बच्चे, स्कूल के सारे हमारे स्टूडेंट, वो सबका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि मैंने आज टीचर्स डे में टीचर्स बनके क्या क्या अनुभव किया। फिर पता नहीं क्या हो गया, तो जो मेरी स्पीच थी वो बिल्कुल बंद हो गई। मैं कुछ भी ना बोल पाई, कुछ ना सुन पाई, कुछ नहीं हुआ। फिर 2 मिनट खड़ी रही और मैंने टीचर्स को, मैंने हमारे जो प्रिंसिपल थे उनको बोला कि मैं तो सब कुछ भूल गई हूँ कि मुझे क्या बोलना था। तो उस वक्त लाइफ में पहली बार मेरे हाथ में माइक आया था।
तो एक्सपीरियंस नहीं था कि इतने सारे लोगों के सामने क्या बोलना होता है। तो ये बात का आपको इसलिए मैं बता रही हूँ, आपको लगेगा ये न्यू डाइट सिस्टम से क्यों जुड़ गया है, ये सारी बातें क्यों कर रहे हैं। लेकिन उस वक्त भी परमात्मा मुझे बोल रहे थे कि इतने सारे लोगों के सामने बोलने की प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि पूरी जिंदगी माइक में बोलना पड़ेगा। तो बड़े होके क्या बनना है वो तो पता नहीं था, लेकिन अभी मैं मोटिवेशनल स्पीकर के दौर पे काम कर रही हूँ। पूरे समाज को सच बता रही हूँ कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कैसे स्वस्थ रहना है। तो मुझे बहुत अच्छे लगेगा कि अगर पूरे विश्व के सारे टीचर्स है वो बच्चों को स्कूल में जाके ये सब सही समझाए कि जो टिफिन बॉक्स में उसमें जो पैकेट फूड है यानी कि प्रोसेस फूड है, ऐसा नाश्ता नहीं लाना है। आजकल मैंने देखा है कि हमारे अहमदाबाद में ऐसा चल रहा है कि घर पे ही बनाया हुआ नाश्ता, जैसे कि ढोकला है, हांडवा है, या फिर बिरयानी है, या फिर जो भाखरी होती है, या तो फिर ढेबरा होता है, वैसा सब ले जाना है। जो बिस्किट है, वेफर्स है, वो सब मना करते हैं। लेकिन इससे भी एक स्टेप और मैं जाना चाहूंगी कि टीचर्स को बच्चों को ऐसा समझाना है, पेरेंट्स मीटिंग में ऐसा समझाना है कि घर का भी फूड नहीं देना है। हमारे ही फ्लैट की बात करूं कि हमारे यहाँ पे एक पेरेंट्स है कि जिनके 3 बच्चे हैं और तीनों स्कूल में जाते हैं। तो तीनों के लिए सुबह में 7 बजे तो स्कूल का बेल पड़ जाता है, उनको 6:30 बजे घर से निकल जाना पड़ता है। तो माँ को सुबह 5:30 बजे उठ के ढोकड़ा बनाना पड़ता है या थेपला बनाना पड़ता है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो पेरेंट्स मीटिंग में ऐसा कहा जाए कि अगर सिर्फ फ्रूट लाना है, एप्पल ऐसी चीज है कि जो डब्बे में बिगड़ता नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता था जब हम छोटे थे कि रोटी सब्जी लेके जाते थे, कभी कभी डब्बे के ऊपर रबड़ लगाना भूल जाते थे, तो पूरा का पूरा उसमें से जो ऑयल था वो बाहर निकल जाता था, बुक्स सारी बिगड़ जाती थी, स्कूल की बैग जो है वो सारी खराब हो जाती थी और खाने भी नहीं मिलता था। और को बाहर के जो पैकेट्स फूड आते हैं उससे सर्दी होती है, खांसी उधरस होती है, बलगम हो जाता है, तो बीमारियां आ जाती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि माँ जो होती है वो शाम को ही डब्बा पैक करके फ्रिज में रख देते हैं और सुबह में बच्चों को फिर देते हैं, क्योंकि स्कूल में से ऐसा बोलते हैं कि घर पे माँ के हाथ का बनाया हुआ ही लाना है। तो मैं माँ को भी ये कहूंगी, टीचर्स को भी ये कहूंगी और पेरेंट्स को और बच्चों को भी ये कहना चाहूंगी कि किसी को कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ फ्रूट बच्चों को स्कूल में दिया जाए, ज्यादा से ज्यादा अगर बॉटल में जूस दे दोगे तो भी चलेगा। तो ऐसा हमारा जीवन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि रात को बना के डब्बा कर दे। अगर इडली स्कूल में ले जानी हो तो सुबह में इडली के जो चावल होते हैं उसकी जो दाल होती है उसको भिगोना पड़ता है, फिर 4 घंटे के बाद पीसना पड़ता है, फिर 4 घंटे तक उसको फर्मेंटेशन होना पड़ता है, फिर खाना बनता है। इतनी कहाँ राह देखनी है। सिर्फ स्कूल के अंदर टमाटर 4-5 दे दो तो भी चलेगा, या ककड़ी 4-5 दे दो तो भी चलेगा, तो बच्चों को बाइट करके खाने की आदत भी पड़ जाएगी। बच्चे जो होते हैं वो बिस्किट्स के साथ या वेफर के साथ हमेशा सॉस खाते हैं, तो इससे अच्छा है उनको टमाटर ही खिलाने की आदत कर दो। तो जो स्कूल की स्टडी होती है, मैं तो कुछ चेंज नहीं कर पाऊंगी, लेकिन स्कूल की जो बुक्स होती है वो बुक्स में ही ऐसा सिलेबस होना चाहिए कि कभी बच्चों को बीपी या डायबिटीज या कैंसर या फिर अस्थमा या माइग्रेन या थायराइड सब कुछ होना ही नहीं चाहिए। जन्म से बच्चों को ऐसी ट्रेनिंग देनी चाहिए। टीचर्स डे के दिन में मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगी कि जो भी बच्चा है उसकी सबसे पहला टीचर है उसकी माँ। तो माँ से बढ़कर कोई गुरु नहीं है पूरे दुनिया में। फिर स्कूल में जाते हैं तो टीचर बदल जाते हैं, फिर नर्सरी में जाते हैं तो टीचर बदल जाते हैं, वैसे कॉलेज में जाते हैं तो टीचर बदल जाते हैं, फिर ऑफिस जाते हैं तो टीचर्स बदल जाते हैं। लेकिन माँ जो है वो हमेशा गुरु के दौर पे काम करेगी। तो माँ को ही अपनी थाली चेंज करनी होगी। माँ स्कूल से बच्चे जब आते हैं तो रोटी सब्जी दाल और गरम गरम फुलके तैयार रखती है। इसकी जगह पे उनको बाउल भर के सलाद दे दो, या बाउल भर के फ्रूट दे दो, या फिर 2-3 ग्लास भर के स्मूदी बना के पिला दो, या फिर 2-3 ग्लास भर के उनको फ्रूट का जूस दे दो, कभी कभी वेजिटेबल्स का जूस दे दो, कभी ऑरेंज का जूस दे दो, कभी नारियल
नारियल पानी का जूस दे दो। ऐसा अगर बच्चों को भोजन देंगे तो बच्चे जो है वो हमारी नई धरोहर है, हमारी नई जनरेशन है। तो बच्चों को ऐसा अच्छा जन्म से खिलाया जाए। बच्चे 22 साल के हो जाएंगे, फिर हम उनको बोलेंगे कि पिज्जा गलत है, पास्ता गलत है, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीना है, तो बच्चों को बहुत तकलीफ होती है। तो जो भी बड़े हो गए हैं उनको तो अपने आप को संभालना होगा, लेकिन मैं बच्चों की बात इसीलिए कर रही हूँ कि बच्चों को जन्म से ऐसी आदत करवाइए। मैंने देखा है कि स्कूल के बाहर जो वेफर्स के पैकेट की दुकान होती है, जब भी वहां पे रिसेस पड़ती है, ब्रेक पड़ता है, तो स्कूल के 50-100 बच्चे वो वेफर्स का पैकेट लेके आते हैं। मैंने एक स्कूल ऐसी भी देखी है कि जहाँ पे सैटरडे ऐसा होता है कि चाहे कुछ भी ले आओ, पूरे मंडे टू फ्राइडे जो है वो माँ का भोजन लाना है, घर पे बनाया हुआ। सैटरडे है वो कुछ भी लाओ, तो बच्चे केक लेके जाते हैं, वेफर लेके जाते हैं, कोक लेके जाते हैं, कुछ न कुछ पैकेट फूड लेके जाते हैं। और फिर क्या होता है, बड़े होके उनको अस्थमा होता है, थायराइड होता है, माइग्रेन होता है, मोटापा आ जाता है। मैंने अभी देखा है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा जो रोग है वो मोटापा का है। उनको ओबेसिटी आ गई है, क्योंकि बैठे रहते हैं, ऑनलाइन पड़े रहते हैं, कुछ खेलना नहीं, कुछ चलना नहीं, कुछ काम नहीं, और सुबह खाओ, दोपहर खाओ, शाम को खाओ, रात को खाओ, और इतने मोटे हो जाते हैं। तो माँ को ऐसा समझना है कि बच्चों को इतना खाना नहीं देना है, भगवान का बनाया हुआ खाना है, तो ज्यादा से ज्यादा हमारे बच्चे जो है वो स्वस्थ रह पाएंगे। तो इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कहूंगी। आज जितने भी हमारी वीडियो देख रहे हैं वो सभी टीचर्स को मेरी ओर से सत प्रणाम कि सभी बच्चों को अच्छा पढ़ाइए। जैसे फ्री पीरियड होता है कि आज मैथ्स के टीचर नहीं आए तो कोई और टीचर आ जाता है, या फिर व्यायाम का पीरियड होता है जिसमें एक्सरसाइज करनी होती है, तो कोई एक्स्ट्रा पीरियड नहीं होता है तो बच्चों को खेलने ले जाते हैं। तो जब भी ऐसा कुछ एक्स्ट्रा पीरियड आ जाता है तो ऐसा बच्चों को नया नया सिखाना चाहिए कि बीमार कैसे नहीं पड़ना है, स्वस्थ कैसे रहना है। और छोटे बच्चे हो या टीचर हो या प्रिंसिपल हो या गुरु हो, कोई भी हो, स्वस्थ रहना है तो उनको एनीमा करना बहुत ही जरूरी है। हर स्कूल में एनीमा पॉट सबको पूछना चाहिए। जैसे ही स्कूल में बच्चा एंटर होता है तो बच्चों को पूछो कि दूध पी के नहीं आना है, लेकिन एनीमा करके आना है। ऐसी नई आदत करवानी है, नई सोच करनी है, परिवर्तन लाना है, समाज बदलना है, युग बदलना है, राष्ट्र बदलना है। तो इसके लिए मैं अकेली कुछ नहीं कर पाऊंगी, आपको हमारा साथ सहकार देना पड़ेगा। हमारी वीडियो को पूरे विश्व में फैला दो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। इतने छोटे छोटे बच्चे कि जिसको पता भी नहीं होता है कि दवाई क्या है, इंजेक्शन क्या है, ग्लूकोज क्या है, वो सारे बच्चों को इतने गोलियां दवाइयाँ खानी पड़ती है। तो अगर स्वस्थ रहना है तो बच्चों को एनीमा करवाइए। ये 1.5 लीटर का पॉट है, कोई भी इंसान कर सकेगा, छोटा हो या बड़ा हो। इसके लिए हम सॉफ्ट कैथेटर देते हैं, तो डरने की जरूरत नहीं है। हमने एक वीडियो बनाई है, एनीमा से डरो ना, एनीमा करो ना। तो ये वीडियो आप देख लीजिए, तो पूरा समाज जो है, पूरा देश है, हमारा राष्ट्र है, वो सारा स्वस्थ हो जाएगा। बच्चों के लिए हमने किड्स एनीमा और किड्स डाइट प्लान ऐसी 2 वीडियो बनाई है, वो भी आप वीडियो देख सकते हो। आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप हमारा संपर्क कर सकते हो। मेरा फोन नंबर है 9824317955। यही हमारा व्हाट्सएप का नंबर है। आप सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप हमारा संपर्क कर सकते हो। तो सदा स्वस्थ रहो, सदा खुश रहो, सदा हंसते रहो, सदा हंसाते रहो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ। थैंक यू, आभार, प्रणाम, बाय।